हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं मई 2023 धनु राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, और जानेंगे कि स्टूडेंट के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, क्या परिणाम देने वाला है। और हम साथ में जानेंगे वो उपाय जिन्हें करके आप मई के महीने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके तृतीय भाव में शनिदेव विराजमान है, तो पंचम भाव में सूर्य, बुध, राहु और गुरु विराजमान है। षष्ठम भाव में शुक्रदेव और सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। तो केतु आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थिति। इसी के आधार पे हम जानेंगे कि ये नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे मई के महीने में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अधिपति बन रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि पे विराजमान है पंचम भाव में। ये भाव बहुत अच्छा माना जाता है। तो स्वास्थ्य के लेके देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ संभालने वाले हैं, क्योंकि अच्छे भाव में बैठे हैं और अपने मित्र के राशि के होके बैठे हुए हैं। परंतु थोड़ी समस्या यहाँ पर है कि मंगल देव आपके सप्तम भाव में बैठ के और प्रथम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा क्रोध आना, खून से संबंधित समस्याएं होना, मानसिक टेंशन बढ़ना, ऐसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। और यात्रा करते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ संभालेंगे। हाँ, ये बात तो है कि राहु वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि सावधानी बरतें। बाकी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत बेहतर होती है, तो इसका भी प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की। तो स्टूडेंट की बात करें तो पंचम भाव और पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्यदेव जो है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति, राहु और बुध बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति जो है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बुध और राहु जो है तो बैठे हुए हैं। इससे बुद्धि काम करना बंद कर देती है। आप जब पढ़ाई करने का नंबर आएगा, जब आपका कोई ज़रूरत होगा कि यहाँ पर आपने जो पढ़ा है इसको अब प्रेजेंट किया जाए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको वो चीज़ें भूल जाती हैं, वो चीज़ें क्लियर कट नहीं समझ में आती हैं। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें, है ना। और ये ज़रूर है कि सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो काफ़ी कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, परंतु फिर भी सूर्य और राहु हो जाते हैं तो इससे ग्रहण योग बन जाता है। और इससे संबंधित वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएंगी कि जो अलग अलग बन रहे हैं योग, इनका क्या प्रभाव रहेगा, तो आप देख सकते हैं। देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए मई का महीना बहुत श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है। ज़रूरत है आपको सावधानी करने की और साथ में उपाय करने की। उपाय हम जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ की स्थिति देखी जाए तो लव लाइफ की स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव सप्तम भाव में बैठ के और प्रथम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके स्वभाव में जल्दबाजी लाएंगे, क्रोध लाएंगे। तो इसकी वजह से और साथ में यहाँ पर जो पंचम भाव लव लाइफ का माना जाता है, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, है ना, सूर्य बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, जड़त्व योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए लव लाइफ के मामले में बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है कि जल्दबाजी में कुछ भी ना कहें। आपके जो मन में आए तो उसे 4 बार सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसके बाद ही बोले। बिना सोचे समझे, बिना परिणाम जाने बिना कुछ भी कहना आपके लिए लव लाइफ में एक बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाली स्थिति बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें
तो सप्तम भाव, और सप्तम भाव में आपके मंगल देव विराजमान हैं, है ना। तो मंगल देव अपनी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये बुध की राशि है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मंगल देव की, और वो प्रथम भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में वाद विवाद होने की स्थिति, कलह की स्थिति, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो क्या करेंगे कि उनको छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, और जल्दबाजी में कुछ कह देंगे, इससे वाद विवाद उत्पन्न होगा। पर अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की प्रथम भाव में जो राशि है वो काफ़ी कुछ संभालेंगे, और बुध देव भी जो हैं जिनकी राशि है सप्तम भाव में, तो वो भी पंचम भाव में बैठे हुए। हाँ, ये है कि राहु भी बैठे हैं, फिर भी बुध देव काफ़ी कुछ संभालने की कोशिश करेंगे। तो होने वाला क्या है कि आपके लाइफ पार्टनर जैसे कुछ कहे, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ, पर फिर सुलह भी हो जाएगी, या आप समझने की कोशिश भी करेंगे। तो बेहद ज़रूरी है कि हर बात को समझने की कोशिश करें, वाद विवाद से जितना हो सके तो बचें, और कुछ भी कहने से पहले बहुत सोचे समझे। अब बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर बुध देव अधिपति बन रहे हैं, बुध देव की राशि है आपके, और भाग्य भाव में भी स्थिति सूर्य देव की बनी हुई है। सूर्य देव आपके भाग्य भाव में सूर्य देव की राशि है, और बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और बुध भी यहाँ बैठे हैं, राहु मेन बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या है राहु देव की, जिसकी वजह से ग्रहण योग और जड़ बुद्धि योग भी बना रहे हैं। तो कैरियर के क्षेत्र में भी देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जो कि बुध देव काफ़ी कुछ संभालने की कोशिश करेंगे, और गुरुदेव भी संभालने की कोशिश करेंगे। फिर भी जो जड़ बुद्धि योग बना है, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा करियर में, कुछ भी कहने से पहले बचें। हाँ, ये है कि फिर भी बुध देव काफ़ी कुछ संभालेंगे करियर में, और देवगुरु बृहस्पति की जो प्रभाव है ये भी बहुत कुछ संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक आशा की किरण है आपके पास कि आप सावधानी बरतें, थोड़ा अपने वाणी में संयम रखने। तो वाणी में संयम यदि रखते हैं, किसी को कुछ कहने से पहले बचते हैं, तो हर एक क्षेत्र में, मात्र करियर में नहीं, आप देख पा रहे होंगे कि हर एक क्षेत्र में इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। ये जो जड़ बुद्धि योग है और ग्रहण योग है ना, तो इसका प्रभाव हर एक क्षेत्र में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बेहद सावधानी रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सूर्यदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वो उच्च के हैं, मेष राशि में उच्च के, परंतु राहु बैठे हुए हैं तो ग्रहण योग बन जाता है, और फिर सूर्यदेव आ जाएंगे षष्ठम भाव में, है ना। तो फिर और भी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि षष्ठम भाव त्रिक भाव माना जाता है, और ये राशि भी सूर्यदेव के अनुकूल नहीं है। तो देखा जाए तो स्थितियां बहुत ज़रूरी है कि आपको सावधानी बरतने की। व्यापारियों की भी यदि बात करते हैं तो वही स्थिति है, मंगल देव बैठे हुए हैं, और बुध देव की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी वो काफ़ी लाभ देने की आपको कोशिश करेंगे बुध देव, और पूरी फल की हाँ, ये देखिए, अब ये महत्वपूर्ण ये हो जाता है, चाहे आप व्यापारी हों, स्टूडेंट हों, आपकी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, है ना, या करियर हो। अब यहाँ पर जो ग्रह स्थिति गोचर की दिख रही है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, कुछ आपको लाभ तो होगा, परंतु बहुत श्रेष्ठ नहीं है। परंतु अब डिपेंड करता है कि आपकी, क्योंकि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि के आधार पे है ना, तो ये आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, ये सभी ग्रहों की यदि सेम जैसे गोचर में स्थिति है वही सेम है, तो फिर ये समस्याएं बन सकती हैं। परंतु यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हैं आपकी कुंडली में, तब फिर ये जो प्रभाव है ये कम हो जाएगा। परंतु गोचर का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये है कि अब आपका, यदि समझ लीजिए आपका जैसे शरीर मजबूत है, कोई बीमारी भी हो गई, तो कुछ समय के लिए आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, परंतु फिर आप रिकवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी, और फिर बेहतर हो जाएंगे फिर से, है ना। तो यही है गोचर और जन्म कुंडली में अंतर, कि आपका जो शरीर है वो क्या है, आपकी जन्म कुंडली, है ना, आपका शरीर मजबूत शरीर, और एक गोचर जो है ये कोई बीमारी है, समझ लीजिए। तो यदि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो फिर प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा, पर कुछ समय के लिए, क्योंकि गोचर में ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। तो बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है,
देवगुरु बृहस्पति और बुध देव काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे और आपका बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब हम जान लेते हैं आपको उपाय क्या करना चाहिए जिससे ये गोचर के प्रभाव से बच सकें। तो आपको एक तो भगवान नारायण की आराधना करनी है। भगवान नारायण को तुलसी दल का अर्पण करना, तुलसी अर्चन करना, और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं या भगवान विष्णु के कोई भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। साथ में भगवान सूर्य को अर्घ दें और सूर्य भगवान को मजबूत बनाएं। सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा और मई के महीने को आप बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।